प्रिय बंधु, वह कर्म जिसको विगत दिनों से हम समझ रहे थे, कहीं पर भी जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, यानी कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगाहों में। और उसके बाद भी चोरियां हो जाती, चोरी हो जाती हैं, कैमरे लगे के लगे रहते हैं और लोग पकड़ में नहीं आ पाते। और हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कैमरे चारों तरफ लगे हैं लेकिन फिर भी तुम बच सकते हो, लेकिन कहीं पर भी एक ऐसी जगह नहीं है कि तुम कुछ भी कार्य कर लो और कर्म से तुम बच के रह जाओ। वह कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म हम समझ रहे थे कि कर्म होता क्या है, कि हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, करते कुछ हैं और फल हमें कुछ और मिल जाता है। ये कर्मों की गति है कि सोचना समझना हमारे हाथ में होता है लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता है। वह मां 9 माह तक उस बच्चे को अपने उदर में रखती है, लेकिन जब वह प्रसूत करती है तो पता चलता है कि बालक तो मृत उत्पन्न हुआ। उस माँ ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी थी उस बच्चे का ध्यान रखने में, लेकिन कर्म ने क्या कह दिया कि तुम्हारा इतना पुण्य था कि 9 माह तक तुम उस मातृत्व गुण को प्राप्त करते रहो, लेकिन माता के गुण को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा कर्म हुआ करता है कि हम सोचते कुछ हैं, उसका फल हमें कुछ और मिल जाता है। किसके कारण से? कि जो हम पहले किए हैं उसी के अनुसार हमारे को फल मिलता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने पूर्व में कर्म अच्छे नहीं किए थे, उनका फल तुम्हें अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारे को अच्छे कर्म ही मिलते रहेंगे। और हम जब ये सोच लेते हैं तो हर समय हम कार्य करते करते हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। हर समय ये सोचो कि जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं उस स्थिति में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां हमारे साथ कुछ अच्छा करना चाहती हैं लेकिन हम उस स्थिति को नहीं समझते हैं और उस वहां से हम हट जाते। कि आप याद करो वह सोने का पत्थर जो अभी सोने को प्राप्त नहीं हुआ, कमल भाई, वह स्वर्ण पाषाण अभी स्वर्णता को प्राप्त नहीं हुआ और उसको उठा के उस जौहरी ने कहाँ पे रख दिया? आग में रख दिया। अब वह पत्थर सोचने लग जाए कि इसमें तो जल जल के मैं मर जाऊंगा, और वह मान लो उचट के बाहर भी आ गया उस अग्नि से, तो क्या कभी वह स्वर्ण बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब जब हम स्थितियों परिस्थितियों में झलना प्रारंभ कर देते हैं उसके बाद जाकर जो सोना, यानी कि हम जो स्वर्ण की तरह निखर कर आते हैं तो लोग हमारे को देखना पसंद करते हैं, हमारे को ग्रहण करना पसंद करते हैं। अब लोग कहते हैं महाराज जी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी तो मेरे को ऐसा कहना पड़ गया। वह परिस्थिति इसलिए नहीं आई थी कि तुम्हें कहना पड़ जाए, वह परिस्थिति इसलिए आई थी कि तुम सहना सीख जाओ। लोग आते हैं कहते हैं कि महाराज जी आपसे कोई भी आकर कहला चला जाता आप सुन लेते हो, कोई कुछ भी करके चला जाता आप सह लेते हो। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। उसने जिद ठान ली है कि वह तुम्हारे को क्रोध दिलाएगा और हमने भी जिद कर के बैठे हैं कि हमारे को सिद्ध बनना है। इसलिए हम सुनना भी सीख लेते हैं, सुनकर भी हम अनसुना कर देते हैं, सहकर भी हम उसको और सहने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें सिद्ध बनना है। और अगर सिद्ध बनना है तो इन छोटी छोटी परिस्थितियों से हमारे को गुजरना पड़ेगा। वह स्वर्ण पाषाण जब तक अग्नि से नहीं गुजरेगा वह स्वर्ण नहीं बन सकता है। वैसे ये जीव अगर छोटी छोटी उपसर्गों से छोटी छोटी परिस्थितियों से नहीं गुजरेगा तो वह भी कभी भी सिद्ध नहीं बन सकता। कर्म क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म हमारे से यही कराता है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है
हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, लेकिन अच्छा ना होकर वह हमारे साथ बुरा हो जाता है। अब लोग सोचे कि हम अपने ग्रहों को ठीक कर लें। संजय भाई, ग्रहों को समझ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन तुमने ग्रहों को तो ठीक करना प्रारंभ कर दिए, लेकिन कर्मों को अच्छा करना नहीं स्टार्ट किया। ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना कर लो, कितने भी अच्छे क्यों ना कर लो, लेकिन काम वह तभी अच्छा करेंगे जब तुम्हारे कर्म अच्छे हों। ग्रहों को बाद में अच्छा करना, पहले आज से कर्मों को अच्छा प्रारंभ कर दो, तुम्हारे ग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि जो रावण था वह कितना महान विद्वान था, सारे ग्रह नवग्रह उनके चरणों में लेटे रहते थे, ऐसा लोग कहते हैं। शनिचर के ऊपर तो वह पैर रखकर बैठा करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि जब रामचंद्र जी विजय यज्ञ करने के लिए उन्होंने निमित्त ढूंढा कि एक विजय यज्ञ करना है, कि एक ऐसा अनुष्ठान करना है कि जिसके माध्यम से हमारी जो रण चल रहा है वह विजय तो प्राप्त कर लें। अब उन्होंने पूछा कि हम किससे यज्ञ कराएं, ऐसे जगह पे तो ना कोई पंडित मिलने वाला, ना विद्वान मिलने वाला। तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि इस समय इस जहां पर अपन हैं, रावण से बड़ा दूसरा विद्वान नहीं मिल सकता। और उन्होंने राम से कहा कि लक्ष्मण से कहा कि अब आपके पास एक ही उपाय है, यदि आपको ये हवन करना है तो रावण को बुलाना पड़ेगा। रावण के पास दूत भेजा गया, बोले कि एक महायज्ञ करना है और इस समय तुमसे बड़ा विद्वान, तुमसे बड़ा पंडित दूसरा नहीं मिल रहा है, क्या तुम उस यज्ञ को कराओगे? तो रावण ने पूछा, ये तो बताओ किसका यज्ञ कराना है? तो बोला, दो वनवासी हैं, किसी चीज की खोज में निकले हैं। वह रावण समझ गया, वह बोला, वह तो नहीं अयोध्या के वह राम और लक्ष्मण? बोले, हाँ 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 वही हैं, क्या तुम उनका यज्ञ करोगे? बोले, वह यज्ञ क्यों करा रहे हैं? बोले, वह विजय यज्ञ है कि उनका यज्ञ यदि बिल्कुल निर्विघ्नता पूर्ण हो जाता है तो वह इस रण में विजय हो जाए। अब आप देखना, जिस रावण को हम गलत कहते हैं भाई कितना अच्छा था, उसका नियोग ऐसा था कि उसको ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन हमारे पास कोई नियोग नहीं है। नियोग का मतलब होता है कि जो केवल ज्ञानी ने कह दिया, हमसे कोई कहकर नहीं गया। नरेश भाई, हमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा होना है, मतलब नियोग जो होगा बाद में होगा, जो हमारे साथ होना है वह बाद में होगा, लेकिन सारा पुरुषार्थ अभी हमारे हाथ में है। रावण ने सुना कि वह अपनी विजय के लिए निकले हैं, मैं उनका यज्ञ करूंगा। उसको ये नहीं पता था कि जिस यज्ञ को मैंने निर्विघ्नता पूर्ण करा दिया तो वह जीत जाएंगे, यानी कि वह अपनी हार को तय करने के लिए स्वयं चला गया। उस समय हम होते तो क्या करते? उस समय हम होते महावीर भाई तो हम क्या करते? हम उसके यज्ञ में जाते और विघ्न सबसे बड़ा पैदा कर देते कि कुछ भी हो जाए, ये हवन यानी कि ये धार्मिक क्रिया होने ना पाए। उसने उससे पूछा कि आप अग्निबास देखकर तो बताओ कि किस मुहूर्त में करें। वह कह रहा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सारे ग्रहों को मैं अभी बिल्कुल सही कर देता हूं। सूर्य से कहा तू इस घर में बैठ, चंद्रमा से कहा यहां बैठ, मंगल से यहां, बुध से यहां, और बोले सुबह 5 बजे प्रातः काल होने से पहले पहले इस हवन को हम पूर्ण करने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसी विशाल दृष्टि किसकी हो सकती है? उसी की हो सकती है जो इस भव में नहीं, आने वाले समय में हम जैनों का महातीर्थ यानी कि तीर्थंकर बनने वाला हो। इतनी विशाल सोच, इतना विशाल कर्म उसी का हो सकता है कि अपने शत्रुओं के खेमे पे पहुंच गया, उनके हवन कराने के लिए पहुंच गया, उनकी विजय को निश्चित करने के लिए पहुंच गया। इससे बड़ा दूसरा पंडित कौन हो सकता है? और हम होते तो क्या करते? आशीष भाई,
अगर एक नौकर हो विनोद भाई, एक नौकर हो और उसको पता हो कि स्वामी का यानी कि मालिक का काम मेरे बिना नहीं चल सकता, भाई क्या करेगा? लोग आते हो कहते महाराज जी नौकर तो मालिक बन के रहते और मालिक नौकर बन के रहते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, यानी कि तुम्हारा कर्म भी खराब है, तुम्हारा धर्म भी खराब है, तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तुम्हारी सोच अच्छी है, ना तुम्हारा कर्म अच्छा है, और धर्म तो तुम्हारा अच्छा है ही नहीं है। एक व्यक्ति जो अच्छा कर्म वाला होता है भाई ये सोचा करता है कि हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन सामने वाले का अच्छा हो जाए, सामने वाले का जितना अच्छा होता चला जाता है उतना ही अच्छा हमारा होता चला जाता है। रावण को बिल्कुल दोष मत देना। अगर आपको किसी में बुराइयां भी ढूंढनी है, आप लोग कहते हैं कि रावण सबसे बुरा था, रावण सबसे बुरा था, उसका एक बार आप चरित्र उठाकर तो देखो, उसके एक एक कार्य पर आप दृष्टि डालकर देखो कि भाई कितना अच्छा था कि हम वह रावण होकर इतना अच्छा था, हम अपने आप को राम कहते हैं और हमारे कर्म कैसे हैं एक बार देखो तो। वह ज्ञानावरणी कर्म, वह कर्म हमें यही बतला रहा है कि हम सोचते कुछ हैं, वो हमारे साथ कुछ और होता है, हम करते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सोचना बंद करो, जो तुम्हारे से कहा गया है तुम वह करो, फिर वह तुम्हारे साथ होगा जो तुम सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं सोचो कि क्या करें क्या नहीं करें, तुम तो धर्म को देखो कि धर्म में कहा गया है ये करना है, तुम तो बस वैसा करना प्रारंभ कर दो, फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम सोच सकते थे। कर्म हमारे कैसे पलटते हैं। एक राजा था, उसने सोचा कि अपनी बच्ची की शादी करना है, और हर माता पिता सोचते हैं कि अपनी लड़की की शादी इतना अच्छे तरीके से करना है कि आज तक के इतिहास में वैसी शादी ना हुई हो। अब वह राजा था, राजा यानी कि अथाह पैसा। उसने कहा ऐसा क्या किया जाए कि लोग इस शादी को याद रखें। उसने काबुल से एक घुड़सवार को बुलाया, बोला एक नहीं दो नहीं 500 ऐसे अच्छे अच्छे घोड़े लाकर लाओ, ऐसे घोड़े लाकर आओ कि पूरे देश तो छोड़ो पूरे विदेश में भी कहीं पर भी वैसे घोड़े ना मिलते हों। पहले के समय में एक गोधन हुआ करता था, जब शादियां होती थी लोग पैसा इत्यादि तो देते ही देते थे, साथ में हाथी घोड़े गाय इत्यादि भी दिया करते थे। उसने 500 घोड़े मंगाए। शादी वाले दिन वह घुड़सवार भी आया, उसने देखा कि ऐसे घोड़े कि जो हम कमरों में लगाते ना सप्त अश्वों की फोटो, उससे भी अच्छे ऐसा लगते थे देखकर कि जैसे स्वर्ग से उतर कर आए हों। शादी हो गई। राजा ने कहा उस घुड़सवार से कि बहुत आनंद आया, तुम्हारा जितना तय किया हुआ धन है मैं उससे तुम्हें 10% एक्स्ट्रा धन देने को तैयार हूँ। उस घुड़सवार ने कहा कि देखो राजा जी, अभी तो मैं अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ, आगे की यात्रा पे जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तो आपसे जब भारत होते हुए निकलूँगा तो मैं आपसे अपना धन लेकर चला जाऊँगा। और वह चला गया अन्य देशों में। अन्य देशों में पहुँचा, बहुत अच्छा व्यापार किया, लेकिन जब वह लौटने का उसने मन बनाया तो व्यापारियों ने क्या किया कि अब हम तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे। उसने बहुत कोशिश की कि कैसे ना कैसे ये मेरे को पैसे दे दें, लेकिन उन्होंने मना कर दी। बोला चलो कोई बात नहीं, अब मैं भारत जाऊंगा तो राजा ने तो पहले ही कहा था कि 10% एक्स्ट्रा देंगे। जब राजा ही इतना दे रहा है तो अब हम इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़े। और वह भारत लौट कर आया। जैसे ही राजा के पास पहुंचा उसने अपनी पूरी कहानी बता दी कि हमने ऐसा ऐसा किया, वहाँ इतने लोगों को ये दिया, लेकिन लोग अब मेरा पैसे देने को तैयार नहीं है। राजा समझ गया कि कुछ। राजा ने कहा कौन से पैसे, कौन से घोड़े, मेरे को कुछ नहीं पता तुम क्या लाए थे क्या नहीं लाए थे, भागो यहां से, तुम तो पागल हो। वह राजा से कह रहा कि थोड़ा तो आप करो, कुछ तो धर्म का दिखाओ। अब सब मना कर दिए, आप भी मना कर रहे हैं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा।
राजा बोले एक काम करो, अगर मेरे को नहीं पता तुमने घोड़े दिए कि नहीं दिए, लेकिन तुम तो एक काम करो, तुम तो मेरे गांव में रहो, मतलब मेरे राज्य में रहो, तुम घोड़सवार हो, मेरे घोड़सवार में यानी कि जहाँ घोड़े बंधे रहते हैं वहाँ पर तुम नौकरी करो, तुम्हारे को खाने पीने को दिया जाएगा, सारी तुम्हारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। अब बेचारा मरता क्या ना करता, वह वहीं रहने लगा। राजा ने पहले दिन उससे कहा कि जाओ गायों को चरा कर रहो। गायों को जब जंगल चराने गया तो पता चला कि 4-5 गाय उसकी मर गई। राजा ने कहा कल से नहीं, अब गाय लेकर नहीं जाओगे तुम, अब तुम बकरियों को लेकर जाओगे। बकरियों को लेकर गया तो पता चला कि 2-4 दिन खबर आई कि बकरियां भी मरना प्रारंभ हो गई। अब राजा ने कहा अब क्या करें। राजा ने उससे कहा कि अब तुम बकरियों को भी नहीं, अब तुम भेड़ों को जंगल लेकर जाओ। और भेड़ों को जब वह लेके गया और ऐसे करते 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 महीने 2 महीने साल आराम से व्यतीत हो गए। राजा हर समय उसके ऊपर दृष्टि रखता कि आज कितनी मर रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन राजा बिल्कुल चुप। और ऐसा होते 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 पता चला कि अब भेड़ों की संख्या मरने वाली कम होती चली जा रही, और एक समय ऐसा आया कि अब एक भी भेड़ ने मरना बंद कर दिया। अब उसने कहा कि अब आज से तुम भेड़ चराने नहीं जाओगे, अब तुम किसको लेकर जाओगे, पुनः बकरियों को। बकरियों को लेके गया, पता चला कि बकरियों ने बच्चे देना प्रारंभ कर दिए। फिर उसने कहा कि अब तुम बकरियों को नहीं, आप किसको लेकर जाओगे, गायों को। अब वह गायों को लेके गया, पता चला कि एक दिन में गाय 2-2 3-3 बच्चे दे रही। राजा समझ गया कि अब इसका कर्म पलट गया। राजा ने उसको बुलाया, बोले लो जो 500 घोड़े तुम लाए थे अब उनका पैसा भी लो, 10% जो एक्स्ट्रा देना तो तुम्हें हम तुम्हें वह भी देते हैं, और साथ में तुम इतने दिन जो रहे हो उसका भी तुम्हें मेहनताना के रूप में ये टोकरी भरकर स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें देते हैं। जैसे ही उस घोड़सवार ने सुना उसका दिमाग खराब हो गया कि जब तो मेरे बुरे दिन चल रहे थे तब आप मेरे से कह रहे थे कि हम नहीं जानते तुम कैसे घोड़सवार, क्या पैसा क्या कैसा, और अब आप 2 साल बाद आप कह रहे हो कि आप अपने पैसे लेकर चले जाओ।